प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वांचुआ महोत्सव भारत के किस राज्य के तीवा नामक जनजाति समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है? ए सिक्किम, बी असम, सी केरल, डी त्रिपुरा। साथियों, इसका सही जवाब है बी असम। महत्वपूर्ण है। इस महोत्सव में तीवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य, गीत आदि के साथ पारंपरिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए तीवा लोग झूम और स्थानांतरित खेती करते हैं। झूम और स्थानांतरित खेती, ध्यान रखना, 1-2 साल कहीं खेती करते हैं, अगली साल फिर अगली जगह चले जाते हैं, या 2 साल 3 साल के बाद अगली जगह ज़मीन पर जाकर खेती करते हैं। तो महत्वपूर्ण है, कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे जा चुके हैं हम। यह समुदाय अब भी स्वयं को कृषि के पारंपरिक रूप से जुड़े हुए हैं। इस जनजात में लालुंग, ध्यान रखना, भी इस जनजात को लालुंग भी कहा जाता है। तीवा शब्द का अर्थ है नीचे से ऊपर उठाए गए लोग। तीवा आदिवासी असम और मेघालय के समतल और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में निवास करते हैं। फसल अवधि सीजन के समापन पर अप्रैल के महीने में इस जनजात द्वारा खेलचवा महोत्सव भी मनाया जाता है। ध्यान रखना, खेलचवा महोत्सव भी मनाया जाता है। पूछा जा सकता है जनजातियों द्वारा जो भी महोत्सव मनाया जाता है महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ गाइडेंस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी रूस। साथियों, इसका सही जवाब है ए ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से भारत जब भी किसी देश के साथ कोई साइन करता है सेना से जुड़ा हुआ, महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना ने गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके कारण चर्चा में है। यह दस्तावेज दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा सहमति पत्र 2020 कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है। इस साझेदारी का मकसद क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक साझा दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे किगाली संशोधन को भारत ने अनुमोदित करने का निर्णय लिया है। किगाली संशोधन किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण है। ए मीथेन, बी एचडीएफसी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी एचडीएफसी। गैस ग्लोबल वार्मिंग गैस है, महत्वपूर्ण है, इनका धीरे धीरे कम किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। भारत द्वारा ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से जुड़े 1989 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुमोदन को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है ये किगाली समझौता। 2000 इसके कारण चर्चा में है। 2016 में अपनाए गए किगाली संशोधन का नाम रवांडा की राजधानी, ये भी ध्यान रखना, रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली के नाम पर है, जो कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात कहता है। इसके मुताबिक भारत 2047 तक 80% तथा चीन और अमेरिका को क्रमशः 2045-2034 तक एचडीएफसी उपयोग में कमी लाना है। अपने एचडीएफसी उपयोग जो करते हैं उसमें गैस में कमी लाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने का आदेश दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए एनडीए, बी सीडीएस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए और बी, एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने का आदेश दिया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में आदेश सुनाते हुए महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी, जिसके कारण चर्चा में है। अदालत ने भारतीय सेना की महिलाओं को एनडीए में भाग नहीं लेने देने की नीति को लैंगिक भेदभाव बताया, क्योंकि महिलाएं अगर इसमें भाग नहीं ले रही तो जाहिर सी बात है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है 14 से 18 तक समानता का अधिकार, उसमें कहीं ना कहीं उसके खिलाफ है ये। इसीलिए याचिकाकर्ता ने पीआईएल भी दायर किया था। याचिकाकर्ता ने मूल अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए इस पर न्याय की मांग की थी। इसमें अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के प्रावधान का उल्लंघन होने की बात कही गई थी। इससे पूर्व महिलाओं के लिए सेना में प्रवेश का एकमात्र तरीका शॉर्टकट सर्विस कमीशन ही रहा है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस संगठन के सहयोग से
छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 शुरू किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस संगठन के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 शुरू किया है? ए डसॉल्ट सिस्टम, बी गूगल, सी फेसबुक, डी DRDO। साथियों उसका सही जवाब है ए डसॉल्ट सिस्टम। भारत में ला फेडरेशन डसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब के युवा नवप्रवर्तकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम की तीसरी श्रृंखला की शुरू की, जिसके कारण चर्चा में है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 6,000 रुपये प्रदान करेगी? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब, डी राजस्थान। साथियों इसका सही जवाब है बी छत्तीसगढ़ सरकार। 6,000 रुपये इस तरह से केंद्र सरकार भी देती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लॉन्च की, जिसके कारण चर्चा में है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है? ए IMF, बी विश्व बैंक, सी ADB, डी RBI। साथियों इसका सही जवाब है बी विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हैदराबाद में कैमरा नवाचार के लिए एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित की है? ए ओप्पो, बी एप्पल, सी Xiaomi, डी नोकिया। साथियों इसका सही जवाब है ए ओप्पो। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू की है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी केरल, डी तमिलनाडु। साथियों इसका सही जवाब है बी तेलंगाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव उद्यमिता प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान एवं सहायता परिषद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म की एक संयुक्त पहल है। नंबर 2, यह प्रतियोगिता हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसमें नगद पुरस्कार में 8.5 करोड़ की राशि दी जाती है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल 1 कथन सही है, 2 कथन गलत है। हाल में चर्चा में रहे नेशनल जीन बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसके पास बीज के रूप में लगभग 10 लाख जर्म प्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। नंबर 2, दीर्घ एवं मध्यम अवधि के संरक्षण करने के लिए नेशनल जीन बैंक के पास 4 प्रकार की सुविधाएं सीड जीन बैंक, क्रायो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक हैं। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है बी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण है। 1 नंबर, इस सूचकांक के सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र का वितरण शामिल किया गया है। नंबर 2, इसे 0 से लेकर 100 तक वैल्यू दी जाती है, जहाँ का मतलब निम्न वित्तीय, जहाँ 0 का यहाँ 0 रहेगा, जहाँ 0 का मतलब निम्न वित्तीय समावेशन एवं 100 का मतलब पूरा अर्थात 100% वित्तीय समावेशन है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है बी 1 और 2 दोनों सही है। RBI ने देश में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए अपना पहला वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया। ध्यान रखना, कौन जारी किया है? RBI, और पहला है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है। यह सूचकांक हर साल जुलाई में जारी किया जाता है। इस सूचकांक में सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल किया गया है। इसमें 0 से लेकर 100 तक वैल्यू दी जाती है, जहाँ 0 का मतलब न्यूनतम वित्तीय समावेशन, 0 और 100 का मतलब पूर्ण वित्तीय समावेशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी परिकल्पना
एक डिजिटल बैंक के रूप में की गई है। नंबर 2 इसकी परिकल्पना एक डिजिटल बैंक के रूप में की गई है जो किसी भी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट रखता है। नंबर 2 यह छात्रों को किसी एक विश्वविद्यालय की नियमित रूप से निर्धारित डिग्री या पाठ्यक्रम को चुनने के बजाय उनकी योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रमों का चयन करने में सक्षम बनाता है। 3 इसमें मल्टी एग्जिट एवं मल्टी एंट्री का विकल्प है जिससे उन छात्रों को मदद मिलेगी जिन्हें वित्तीय या अन्य कारणों से अपनी शिक्षा में ब्रेक लेना पड़ता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। साथियों इसका सही जवाब है डी 1 2 3 अर्थात सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहा द डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन ए कल्चर ऑफ पीस निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा अंगीकृत किया गया था? ए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, डी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। साथियों इसका सही जवाब है ए संयुक्त राष्ट्र महासभा। कल्चर ऑफ पीस सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया जिसके कारण चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र 1947 में से ऐसे ही सत्रों का आयोजन करता है। द डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन ए कल्चर ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 13 सितंबर 1999 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नंबर 2 यह मिशन विशेष रूप से भारतीय हिमालयी क्षेत्र एवं भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पर फोकस करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 प्रवाल आनुवांशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें पॉलिप्स प्रवाल आनुवांशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। नंबर 2 इन पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें जूजैंथली कहा जाता है जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं। नंबर 3 प्रवाल और शैवाल के बीच संबंध सहभोजिता पर आधारित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना कौन सा कथन असत्य है। ए केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी केवल 3। साथियों इसका सही जवाब है डी केवल 3 कथन गलत है अर्थात 1 और 2 सही है। कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रही एशियाई हाथी को भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अनुसूची के तहत संरक्षित घोषित किया गया है? साथियों इसका सही जवाब है ए अनुसूची 1 के तहत। ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल में चर्चा में रहा केरल में जीका वायरस संक्रमण किसके कारण होता है? साथियों इसका सही जवाब है ए मच्छर। इस तरह का प्रश्न पूछे जा चुके हैं हम। अगला प्रश्न है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साथियों ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब है सी असम। लेकिन दिहिंग दिबांग जैव मंडल रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना दिहिंग दिबांग जैव मंडल रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है। कंफ्यूज नहीं होना ये प्रश्न। दिहिंग दिबांग जैव रिजर्व बहुत बार पूछा जा चुका है यूपीएससी, पीसीएस तथा अन्य एग्जाम में। तो ये नया है, अभी आया है, जस्ट घोषित किया गया असम के द्वारा, तो ये पूछा जा सकता है। आज का प्रश्न है, द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगन मार्कल, नमिता चौधरी, खुशहाल कौशिक, पुष्पेन बनर्जी। अगला प्रश्न है आज का, हाल में चर्चा में रहा उमलिंग लादर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है? रॉबर्ट ग्रीन, डार्नेला फ्रेजियर, सी मेघा राजगोपालन, डी माइकल पॉल विलियम्स। साथियों यदि आप लोग PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।